CNN रिपोर्ट का दावा, तेहरान का बड़ा कदम, खारग आइलैंड पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई, अमेरिकी जमीनी हमले की आशंका के बीच सैन्य तैनाती बढ़ी। ईरान ने खारग आइलैंड को किले में तब्दील किया, एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम तैनात, यूएस ऑपरेशन की तैयारी का दावा। ट्रंप प्रशासन की बड़ी रणनीति, डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं खारग आइलैंड पर कब्जा और मुस्जल अमरूमद खोलने के लिए दबाव बनाने की कोशिश। ईरान को ऑयल लाइफलाइन बना युद्ध का केंद्र, खारग आइलैंड से होता है 90% क्रूड एक्सपोर्ट, अमेरिकी हमले की आशंका से हाई अलर्ट। खारग द्वीप पर यूएस ऑपरेशन में बड़ा जोखिम, भारी नुकसान की आशंका, मजबूत रक्षा माइंस और मिसाइल सिस्टम से घिरा खारग आइलैंड। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान मध्यस्थता की खबरों को बताया अनऑफिशियल, अटकलों पर लगाया विराम। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का बयान, आधिकारिक घोषणा से पहले किसी संभावित बातचीत को न माने कंफर्म। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट का दावा, ईरानी हमलों से मध्य पूर्व में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान। ईरानी ड्रोन मिसाइल हमले में अल सलेम एयर बेस और कैंप ब्यूरिंग की सुविधाएं क्षतिग्रस्त। कतर के अल उदीद एयरबेस का अर्ली वार्निंग रडार नष्ट, बहरीन में यूएस नेवी मुख्यालय निशाने पर। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा, ईरान से नए बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए, लोगों को सतर्क रहने की अपील, स्थिति बेहद संवेदनशील। दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक, पेट्रोल पंप बना निशाना, इजरायल डिफेंस फोर्सेस के हमले के बाद कई फ्यूल स्टेशन मलबे में तब्दील, हालात बिगड़े। सप्लाई लाइन तोड़ने की रणनीति, हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ाने की कोशिश, इजरायल की कार्रवाई में अब तक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है निशाना। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी नागरिकों की एंट्री पर लगाई स्थायी रोक, युद्ध के बीच वीजा धारकों के वापस न लौट पाने की आशंका को देखते हुए फैसला। 6 मई तक लागू रहेगा फैसला, हजारों वीजा धारक प्रभावित, विजिटर वीजा सब क्लास 600 के तहत जारी, 7,000 से ज्यादा वीजा पर असर। अमेरिकी युद्धपोत यूएसए इब्राहिम लिंकन से ईरान पर लगातार हमले, सेंटकॉम के मुताबिक क्षेत्रीय जल में रहकर जारी है सैन्य अभियान। ईरान का यूएई पर हमला, 9 ड्रोन किए गए नष्ट, रक्षा मंत्रालय बोला हर खतरे से निपटने को तैयार। ईरानी हमलों में यूएई के 3 सैनिकों की मौत, 166 घायल, यूएई एयर डिफेंस से अब तक 357 मिसाइल, 1815 यूएवीज रोके। ईरानी नेता मोहसिन रजाई का अमेरिका को खुला संदेश कि अमेरिकी सैनिक इजरायल के लिए मरना चाहते हैं। ईरान ने अमेरिका के हवाई हमलों पर उठाए सवाल, जमीनी कार्रवाई पर तंज, रजाई बोले अब तक कुछ हासिल नहीं, हम तैयार बैठे। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुआ रहे इसमें वीडियो, सिर्फ 4 सेकंड की क्लिप में दिखे महिला के जूते, साउंड ऑन, कैप्शन ने बढ़ाया सस्पेंस। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ सुल्तान अहमद अल जबेर का बड़ा बयान, होर्मुज जल डमरूमद का हथियारीकरण आर्थिक आतंकवाद। अबू धाबी की चेतावनी, ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंधक बनाता है तो पूरी दुनिया चुकाती है कीमत। अमेरिका का दावा, ईरान युद्ध में 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले, 92% बड़े जहाज तबाह। अमेरिका बोला ईरान के बड़े जहाज तबाह, फिर भी ड्रोन और मिसाइल हमलों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की पकड़ कायम। आज ईरान अमेरिका युद्ध का 27वां दिन, जंग के बीच अमेरिका पर ईरान का बड़ा बयान, कहा ट्रंप को युद्ध खत्म करने का समय तय करने नहीं देंगे। अमेरिका की 15 शर्तें आई सामने, अमेरिका ने कहा ईरान ने मान लिया हार, ईरान ने सच नहीं माना तो होगा कड़ा प्रहार। अमेरिका के सामने ईरान की 5 शर्तें, पहली शर्त दुश्मन की ओर से हमला और हत्याएं पूरी तरह से रोकना, दूसरी शर्त ईरान पर दोबारा युद्ध थोपा ना जा सके। ईरान ने कहा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई, मुआवजे के भुगतान की स्पष्ट और गारंटी युक्त व्यवस्था होनी चाहिए। आईजीसी का दावा, हमने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। फिलीपींस में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित, ईरान संकट के असर से जूझने वाला ऐसा कदम उठाने वाला दुनिया का पहला देश बना फिलीपींस। सियोल में लोगों से बिजली बचाने की अपील, छोटे शावर लेने और रात में फोन चार्जिंग से बचने की सलाह। वियतनाम एयरलाइंस से किया फ्लाइट रूट घटाने का फैसला, ईंधन संकट के चलते ऑपरेशन में कटौती की तैयारी। बैंकॉक में सरकारी दफ्तर पर सख्ती, एयर कंडीशनर कम इस्तेमाल करने के निर्देश जारी। श्रीलंका ने ऊर्जा बचाने के बड़ा कदम उठाया, हर बुधवार छुट्टी घोषित, बिजली खपत कम करने की कवायद। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाल किला ब्लास्ट केस में मांगा और समय, नए लीड्स और भारी डिजिटल सबूतों की जांच के लिए दिल्ली कोर्ट में बढ़ाई समय सीमा। एनआईए का बड़ा दावा, देश और विदेशों से जुड़े गहरे साजिश के संकेत, जांच में पैन इंडिया और ट्रांस नेशनल नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिक एक्सपर्ट की मदद, अरब कट्टरपंथी सामग्री की जांच, जब्त दस्तावेजों में हिंसा और घरेलू सामान से बम बनाने की जानकारी मिलने का दावा। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए संपर्क और कट्टरपंथ फैलाने का खुलासा, एनआईए कर रही है ग्रुप सदस्यों और संदिग्ध हैंडलर्स की पहचान। आरोपियों की भूमिकाएं सामने आई, लॉजिस्टिक्स, फंडिंग और हथियार जुटाने में शामिल है नेटवर्क। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकारी आवास की तस्वीर आई सामने, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने जारी की तस्वीरें। वीडियो की शुरुआत में लिखा, दिल्ली के रहमान डकैत की है कहानी। टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी की तैयारी, 28 मार्च को बंगाल की सीएम ममता के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह जारी करेंगे ब्लैक पेपर। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और एसआईआर पर नया बवाल है, बसीरहाट के एक बूथ में 340 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटने पर हंगामा।
सभी 340 लोग मुस्लिम समुदाय से। इस घटना के बाद प्रभावित लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र में बीएलओ का नाम भी हटाया गया। लोगों की सूची में शामिल। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी से मिले दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। तस्वीरें आई सामने। कोटक महिंद्रा बैंक मामले में आरोपी दिलीप कुमार राघव को किया गया गिरफ्तार। दिलीप कुमार ने एफडी के संबंधित एमसी पंचकुला में झूठी रिपोर्ट भेजी थी। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर परिसर में आयोजित किया जनता दर्शन। लोगों की सुनी फरियादें। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लड बैंक के लिए आधुनिक वैन का किया उद्घाटन। फ्रांस दौरे पर जाएंगे एस जयशंकर। जी7 विदेश मंत्री की बैठक में लेंगे हिस्सा। 26-27 मार्च को अहम बैठक। असम केरल पुडुचेरी में उम्मीदवार वापस लेने का आज आखिरी दिन। असम केरल पुडुचेरी में एक फेज में 9 अप्रैल को वोटिंग। कांग्रेस आज से असम चुनाव अभियान शुरू करेगी। खड़गे राहुल गांधी प्रियंका गांधी करेंगे अभियान का नेतृत्व। डीएमके मंत्री ने एलपीजी गैस की कमी के बीच दहशत पैदा करने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना की। साथ ही दिल्ली के नेताओं को बताया गुलाम। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक जमी बर्फ। दूर दूर तक बिछी सफेद बर्फ की चादर। आज है दुर्गाष्टमी। नवरात्र में 8वें दिन मां महागौरी को है समर्पित। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। छतरपुर मंदिर में महाअष्टमी का उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए मां के दर्शन। दिल्ली के कालका जी मंदिर में महाअष्टमी पर माता के भक्तों की भीड़। मां दुर्गा की कालरात्रि स्वरूप की विशेष पूजा। हरिद्वार में महाअष्टमी पर भक्तों ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। भक्तों का लगा तांता। चैत्र नवरात्र में भव्य फूलों से सजा रजरप्पा स्थित मां छिन्न मस्तिका मंदिर। बेहद आकर्षक दिखा नजारा। कोलकाता से मंगाए गए रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को दिया गया खास रूप। श्रद्धालु सजावट देखकर भाव विभोर। मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। सिद्धपीठ मां छिन्न मस्तिका धाम में आध्यात्मिक माहौल के साथ सौंदर्य का अद्भुत संगम। भक्तों को अपनी ओर खींच रही है मनमोहक सजावट। मंदिर परिसर में सजावट ने बढ़ाई नवरात्र की रौनक। हर कोना दिख रहा है खास। श्रद्धालु दर्शन के साथ सेल्फी लेकर यादगार बना रहे पल। भक्ति और सुंदरता का अनोखा मेल। कोलकाता के न्यू टाउन में रामनवमी रैली के दौरान तलवार लेकर आने पर तनाव। बीजेपी उम्मीदवार और पुलिस के बीच तीखी बहस। बीजेपी समर्थक ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। काफी देर तक चलता रहा विवाद और धक्का मुक्की। शोभा यात्रा दोबारा शुरू की गई। गुजरात के आणंद में बेकाबू एक्सयूवी ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। दोनों युवकों की मौके पर मौत। पोरबंदर के पास समुद्र में कोस्ट गार्ड, नेवी, मरीन पुलिस समेत सिक्योरिटी एजेंसियों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया गया। करीब 300 जवान सर्च और रेस्क्यू में रहे तैनात। कल्याण में सड़क हादसे में जाने वाले बिजनेसमैन की गई जान। नाबालिग की लापरवाही से मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 12 साल की बच्ची उसकी मां पर फेंका तेजाब। आरोपी मोहम्मद इस्माइल को आजीवन कारावास की सजा। दिल्ली के दयालपुर इलाके में कथित तौर पर बच्चे की हत्या। मामले की जांच जारी। नवसारी में सौतेले पिता ने अपने 2 नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म। जंगल ले जाकर दिया घटना को अंजाम। सहारनपुर में पुरानी रंजिश का मामला। चली गोली। हत्या की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बरामद। सहारनपुर में टोल प्लाजा पर किसान संगठन के नाम पर गाड़ियां टोल फ्री कराने का दबाव। हफ्ता वसूली करते 5 गिरफ्तार। झांसी में बेटे की चाह में दरिंदा बना पति। पत्नी को बेरहमी से पीटा। थाने में न्याय की जगह महिला दरोगा को बरसाए थप्पड़। सोनभद्र जिले में कई मुस्लिमों ने हिंदू अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से शादी करने की खबर। शादी कर उनके नाम पर कई बीघा जमीन खरीदी। बनारस की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ कानपुर में गेस्ट हाउस संचालक ने 2 साथियों के साथ किया गैंगरेप। आरोपियों की गिरफ्तारी। गाजियाबाद में डबल मर्डर के आरोपी राशिद ने पुलिस पर चलाई गोलियां। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल। मेरठ में अम्बेडकर की मूर्ति खंडित। आरोपी का हाथ काटकर लाने वालों के लिए 11 लाख का इनाम। घोषणा करने वाले को पुलिस ने पकड़ा। प्रयागराज में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह। डिब्बों में डीजल पेट्रोल भरवाने लगे लोग। पेट्रोल टंकी पर लगी भारी भीड़। नागपुर में अफवाह के चलते पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतार। तेल भरवाने को लेकर धक्का मुक्की। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में लोग सिलेंडर के लिए घंटों कतार में खड़े रहे। तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में रोज लग रही पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें। गैस न मिलने से आम आदमी का भड़का गुस्सा। आगरा में 8 साल की मासूम का किराएदार ने किया कत्ल। शव को आटे के नस्तर में छुपाया। बच्ची की मौत से इलाके में तनाव। आधी रात घटना को लेकर जबरदस्त बवाल और तोड़फोड़। पुरुलिया में थाने के सामने हिंदू संगठनों का जमावड़ा। हिंदू ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। रामनवमी शोभा यात्रा में माइक की अनुमति न मिलने पर जताया विरोध। बांग्लादेश की राजवाड़ी में बड़ा हादसा। बस पद्मा नदी में गिरी। 23 की मौत। महिलाओं बच्चों समेत कई घायल। राहत और बचाव का काम जारी। मोड़ पर चढ़ते वक्त नदी में समा गई बस। 6 के 7 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 23 शव बरामद। घाटकोपर रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास सीजीएस कॉलोनी में भीषण आग से हड़कंप। 3 दुकानें जलकर खाक। NH-80 में आंध्र प्रदेश के गोदावरी में मिलावटी दूध से 16 लोगों की मौत पर लिया संज्ञान। फरवरी में हुई थी घटना। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में U23 ट्राई नेशन फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। सीएम पेमा खांडू ने लिया हिस्सा। 31 मार्च तक चलेगा टूर्नामेंट।
हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में सूर्य किरण टीम की अद्भुत एयर शो। 9 जेट्स ने आधे घंटे तक दिखाए करतब। श्रीनगर में हस्तशिल्प उत्पादों की लगी बड़ी प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। रामबन में खुला जम्मू का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, विधायक अर्जुन सिंह ने किया उद्घाटन।